दूसरी कंपनी को लाना पड़ेगा। कि नहीं लाएंगे मार्केट से बहुत तेजी से बाहर। जैसे ध्यान से देखो, एयरटेल का मोनोपोली चल रहा था, अचानक जो आता है फ्री कर देता है, सारी कंपनियां केस लड़ने चली जाती, ये गलत है ऐसे कैसे। जियो को पता था कि जब तक तुम केस लड़ोगे तब मैं बहुत आगे निकल चुका हूँ। 1.5 साल लग गया, तक कंपनियों को समझ में आ गया यार हमसे गलती हो गई। जब तक समझ में आया तब तक मार्केट कैप्चर कर चुका था। तो आज देखो सारी कंपनियां लगभग इक्वल सुविधाएं देने लगी, सारी फ्री हो गई। वो लगभग 180 का है तो ये 210 का। यानी तुम उस दौर में रहे हो नहीं। कॉल करने के लिए हम अलग नंबर रखते थे, परमानेंट अलग नंबर होता था। जब का पैकेज खत्म तो दूसरा लाते थे, भाई ये सेव मत करना, बस कॉल करने के लिए, चार्ज खत्म दूसरा लाएंगे। तो सिम के साथ फ्री मिलता था डाटा और वैल्यू। अब वो सब ड्रामा खत्म हो गया। अब लगभग आपका एक परमानेंट नंबर हो गया जो 2-3 साल से है, ट्राइबल होते चले। गेम कम प्राइस का हो गया। पहले 1 GB डाटा ही आता था 250, पूरे महीने चलाना पड़ता था। इसीलिए देखो जो इस फील्ड की कंपनी है, एक कोई कंपनी ऐड करेगी तो दूसरे को करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो मार्केट से बाहर। जैसे डीटीएच वाला, डायरेक्ट टू होम, जानते होगे जो घरों में आता है, डिश टीवी। टाटा का ऐड आएगा तो एयरटेल को भी लाना पड़ेगा, एयरटेल को आएगा तो वीडियोकॉन को लाना पड़ेगा, नहीं लाएंगे तो मार्केट से बाहर। तो इसको इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में कहते हैं प्राइस वार। मार्केट में प्राइस वार कंडीशन रहेगी ओलिगोपोली में। अपने कोचिंग फील्ड में भी देख लो, तो 2-4 ऑनलाइन में है, लगभग सबका प्राइस सेम रहेगा। कोई 999 में दे रहा है, कोई 799 में दे। ये नहीं है कोई 5,000 में दे रहा हो, जैसे 5,000 में देती है, अदरवाइज सारे कम हों। ऐसे नहीं यार, अध्यापक के प्रति तो स्वयं का जो कोर्स है वो वो थोड़ा सा कॉस्टली है। तो ब्रैकेट में लिखो प्राइस वार कंडीशन। उस समय पहले रोमिंग चार्ज लगा करता था, बीएसएनएल कंपनी रोमिंग चार्ज फ्री करती है, बाकी कंपनियों को करना। बहुत समय पहले मिनट सिस्टम चला करता था, टाटा डोकोमो कंपनी सेकेंड सिस्टम शुरू करती, बाकी कंपनियों को करना पड़ा। पहले डे कॉलिंग नाइट कॉलिंग सब चला करता था। रिलायंस आता है पीडीएमए मोबाइल लेकर, नाइट कॉलिंग फ्री करता है, धीरे धीरे सारी कंपनियों को फ्री करना पड़ा। फिर जो आता है डाटा अनलिमिटेड कर देता है, बाकी सारी कंपनियों को करना पड़ा। फिर आता है अनलिमिटेड कॉल का, सबको अनलिमिटेड नहीं करेंगे कस्टमर आप तक आएगा नहीं, क्वालिटी तो सेम है, ब्रांड है वो जरूर, लेकिन ब्रांड के रूप में कुछ कर नहीं पाओगे, बिगाड़ नहीं पाओगे। इसको कहते हैं प्राइस वार। पता है 2011 में उसने कई हजार करोड़ का लोन लिया, 13 में टावर लगाया पूरे भारत में, 5 साल 6 साल जब पूरा टावर लग गया, तब जाके अचानक आता है और कहता है कि सब फ्री। तो नहीं कि रातों रात बहुत बड़ा रिस्क लेकर के इन्वेस्टमेंट, तुम 1 साल 1.5 साल पढ़ोगे तब अचानक जाके दिखोगे अपने गांव परिवार समाज, बहुत बढ़िया कर गया। हमें क्या चाहते हैं, हम डेली दिखना चाहते हैं, तो ऐसा होता ही नहीं। तो जो कैसे काम किया वो समझो, या कोई कंपनी कैसे मोनोपोली में आ सकती होते हुए भी। मान लो मैं बियर पीता हूँ, एग्जाम्पल है, जाता हूँ डेली 200 रुपये दे पी रहा हूँ, ठीक चल रहा है। दुकान पे गए तो उन्होंने कहा कि सर आपको 1 3 बियर फ्री देंगे, बहुत अच्छी बात। वो अब 4 दिन बाद मुलाकात होगी, चारों बियर यहीं पीना होगा, कोई बात नहीं 4 तक पी सकते हैं आप, 4 तक आपके लिए
धीरे 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 करके अपनी कैपेसिटी बढ़ाई। साल हो गया, अब आ रहा है, कार पी रहा हूँ, ठीक 200 रुपये में। 5 साल हो गया, जीवन में खुशियाँ। अब अचानक एक दिन दुकान वाला कहता है, सर हमको तो लॉस हो रहा है, सर हम स्कीम चेंज करें। कोई बात नहीं, 3 दे दो। बात तो सुनो, हम एक बियर भी फ्री नहीं देंगे, हमारा एक बियर 1500 रुपये का। यार ऐसे थोड़ी ना होता है, सॉरी सर। मैं गुस्सा करके चला आया कि मैं कहीं और पीऊँगा। जब मैं मार्केट में आया तो मैंने देखा कि बाकी दुकानें इसके ख़त्म हो गई, जो एक दो बची वो भी इसी रेट पे दे रही है। तो मैं ना पीऊँ ऐसा नहीं हो सकता, मैं तो पड़ेगा। हैबिचुअल कर दिया गया। यही गेम तुम्हारा मोबाइल सोशल को लग रहा है कि तुम चला रहे हो, वो हमको वो लोग चला, वो डिसाइड कर रहे हैं क्या करेंगे। और डाटा तक दिक्कत नहीं है, तुम्हारे हर चीज़ को हैक कर लिया गया, पसंद, हर इच्छा, हर चीज़ को ट्रैक कर कर उस तरीके। पहले भगवान चलाते थे, इतना घातक कर सकते हैं। अब ऐसा ना हो के लिए सरकार को क्या करना चाहिए, लॉ बनाना चाहिए। सरकार क्या करती है, कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी बना देती है। आपने सुना, ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जो मोबाइल कंपनियां हैं ये आपस में मिल करके कस्टमर को मैनिपुलेट ना कर लें, नुकसान ना पहुंचा दें। जो बैंक हैं वो कस्टमर को नुकसान ना पहुंचा दें के लिए आरबीआई, जो इंश्योरेंस कंपनियां